वेलकम बैक टू थिंक एसेट। मेरा नाम संदीप है और थिंक एसेट में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर से रिलेटेड इंडिया में जो भी मिसकंसेप्शन या मिथ्स हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, उनके बारे में और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर से रिलेटेड सही जानकारी क्या है और इसमें फैक्ट और फिक्शन क्या है। सिबिल स्कोर इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है जो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एक किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट वर्थिनेस को डिटरमाइन करने के लिए। यानी कोई इंडिविजुअल कितना क्रेडिट लेने के योग्य है, इसको डिटरमाइन करने के लिए सिबिल स्कोर बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई बहुत सारी गलत धारणाएं और मिसकंसेप्शन भी हमें सुनने को मिलती हैं। सबसे पहला मिथ है सिबिल स्कोर से रिलेटेड कि बार बार अगर आप अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर कम हो जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बार बार सिबिल स्कोर चेक करने से उसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपना सिबिल स्कोर खुद से चेक करते हैं तो इसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहा जाता है और इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। जबकि एक्सपर्ट यह सजेस्ट करते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको आपके क्रेडिट हेल्थ के बारे में सही जानकारी मिलती रहे। मिथ 2, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप अपने पुराने अकाउंट या पेड ऑफ अकाउंट्स को अगर आप डिलीट कर देते हैं, यानी उन्हें अगर आप बंद कर देते हैं तो क्रेडिट स्कोर पर उनका प्रभाव नहीं दिखता है। जबकि ऐसा नहीं है। आपके क्लोज्ड अकाउंट्स या वैसे पुराने अकाउंट जो पेड ऑफ हो चुके हैं, उनका प्रभाव भी आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर कई वर्षों तक रहता है। वे आपके क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं और इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। मिथ 3, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर आप अपने बिल्स कैश में भुगतान करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। ये बहुत ही गलत धारणा है कि अगर आप अपना बिल कैश में पे करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। जबकि सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप टाइमली लोन के कितने पेमेंट कर चुके हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल आप कितने टाइमली पे कर चुके हैं, या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं उनका बिल का भुगतान आप समय पर कैसे करते हैं। अपने बिल को कैश में पे करना, कार्ड में पे करना या ऑनलाइन पे करना, ये एक फाइनेंशियल बिहेवियर है और इसका आपके क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। मिथ 4, एक और मिथ है कि केवल लेट पेमेंट्स ही आपके सिबिल स्कोर को प्रभावित करते हैं। लेट पेमेंट्स या किसी बिल का भुगतान लेट से करना डेफिनेटली आपके सिबिल स्कोर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना यूज़ करते हैं, आपका क्रेडिट मिक्स कैसा है, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, आपका प्रीवियस हिस्ट्री कितना रहा है क्रेडिट लेने का, आपने कितने क्रेडिट इंक्वायरीज आपके बैंक ने आपके बारे में की है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके सिबिल स्कोर को डिटरमाइन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको आप रेस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करें। मिथ 5, एक और बहुत गलत धारणा है कि अगर आपकी इनकम या आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। आपके इनकम लेवल का आपके सिबिल स्कोर को कैलकुलेट करने में इनका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिबिल स्कोर्स को डिटरमाइन करने में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका पेमेंट बिहेवियर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन और भी बहुत सारे क्रेडिट रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे डिटरमाइन करते हैं आपके सिबिल स्कोर के। डेफिनेटली अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो आपके लैंडर को ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उनको लगता है कि अगर आपके पास ज़्यादा सैलरी है तो आप अपने क्रेडिट का भुगतान टाइम पर कर पाएंगे। मिथ 6, सिबिल स्कोर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका धर्म क्या है, आपका कास्ट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि सिबिल स्कोर या जो भी क्रेडिट रिलेटेड एजेंसीज हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन करते हैं, ये केवल और केवल आपके क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड होते हैं। इनका आपके रिलीजियन, कास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। मिथ 7, क्लोजिंग क्रेडिट कार्ड विल इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। आप अपने अगर क्रेडिट कार्ड्स को बंद कर देंगे तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद कर देंगे तो इससे आप उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने पर वह आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। स्पेशली जब आपका क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी पुराना है तो ऐसे में आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करना चाहिए। यह आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को और आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड ट्रूथ को समझकर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को सही तरीके से ले पाएंगे। सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड जो भी मिथ्स या मिसकंसेप्शन है उनके द्वारा आप मिसलीड मत होइए। आप अपने क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर को रेगुलरली चेक करते रहें और टाइमली पेमेंट्स करते रहें। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को आप अच्छे तरीके से मैनेज करते रहें। क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर के बारे में सच्चाई को जानकर आप अपना एक हेल्दी क्रेडिट प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं।